हजरात देखें, इतनी बड़ी गाड़ी के होते हुए हम बसों के धक्के खाने में। मीडिया, यू रिमेंबर दिस हाउस? अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुआ से हमारे मुज़ाफ़ात में हरकत का वक्त हुआ चाहता है। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक मुझे व्लॉग पे वापस आना ही था। भाई हमारी छुट्टियां चल रही है ना, तो मैंने सोचा कि व्लॉग से भी ब्रेक ले लूं अभी तो जो जीना है मुझे। इस वीडियो में मैं आपको बताती जाऊँ कि मैं मेके पहुंच चुकी थी। इनफैक्ट ये वो मेका है जहाँ हमारे अम्मा अब्बा सारी उम्र गुजारने के बाद हमें भी रुखसत कर चुके हैं और खुद भी रुखसत हो चुके हैं। मैं आपको बताती जाऊँ कि मेरी भाभीियों ने मुझे बहुत वार्म वेलकम किया। मेरे से पूछ के इन्होंने मेन्यू सेट किया, मेरे फरमाइशी नूडल्स, और उसके बाद में मेरे ससुरालियों के लिए भी खाना बनाया हुआ था। इन्होंने फख्र हो रहा था मुझे अपनी इन भाभीियों पे जो मुझे इतने अच्छे से रिसीव कर रही थी। ये कोई आसान थोड़ी ना होता है। ये जानते हुए कि अम्मा अब्बा इस घर में नहीं होते, इसके लिए फीलिंग्स बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल थी, लेकिन फिर भी मैंने यही स्टे का फैसला किया कि ये मेरा अपना घर ही तो है। फिलहाल तो अम्मा अब्बा अपने सिस्टम में बहुत सेटल हैं, उनको यहाँ पे लाना कौन सा आसान काम है। हमारी जिंदगी की तो सारी यादें इसी शहर और इसी घर से जुड़ी हुई हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि घर का नक्शा ही बदल गया, लेकिन बहुत कुछ बदल गया यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ कि इस घर में सबसे ज्यादा लास्ट में मैं ही रुखसत हुई थी। लाइक मेरी ही शादी सबसे एंड पे हुई थी। भले सब कुछ बदला बदला लगे, मगर सब कुछ अपना अपना लगता है यार। मैं इतनी ही जज्बाती, और इसी जज्बाती पर भी मैंने ये डिसीजन लिया है कि अम्मा अब्बा इस बार मेरे होते हुए यहीं पे रहेंगे, मेरे साथ स्टे करेंगे, हम सब मिलजुल कर रहेंगे वापस। इनफैक्ट मेरी भतीजियों के यहाँ पे एग्जाम चल रहे थे और अभी मेरे बच्चों को तो मैं वेकेशन पे लेकर आई हुई हूँ। लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कुनैन के स्कूल ऑफ है क्या? नहीं भाई, कुनैन के स्कूल ऑफ नहीं है, हमने छुट्टियां ली हुई हैं। फिर हमें पता ही था कि यहाँ के स्कूल चल रहे हैं, सो हम ऐसे ही मैनेज कर लेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि मैं 1.5 साल बाद पाकिस्तान आ रही हूँ। मुझसे वेट नहीं हो रहा था इन सबसे मिलने के लिए, सो मैंने बीच में ही स्किप मार दिया। तक का वेट नहीं हो रहा था मुझसे। ये सारे सवालों के जवाब मैं उनको दे रही हूँ जो मुझसे अभी तक मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि कब वापस आओगी। भाई जब दिल रच जाएगा तब वापस आ जाऊंगी, और अभी सच्ची बात ये है कि जब तक कोई लाड उठाता रहेगा तो तब तक नहीं आऊंगी। मेरी थैंक्स टू दीज भाभीज जिन्होंने अपने दिलों के साथ साथ अपनी पेटियां भी खोल ली हैं हमारे लिए। मेरी भाभी मुझे बता रही थी कि शायद उसने पहली बार किसी के लिए अपनी पेटी खोली होगी। पहले तो मेरी अपनी अम्मा के ही बिस्तर बहुत ज्यादा यूज होते थे, लेकिन अभी वो बिस्तर भी लेके जा चुकी हैं यहाँ से। अरे भाई अम्मा ने तो बिल्कुल ही फारिग कर दिया इस घर को, और खुद भी फारिग होके चली गई हैं यहाँ से। पहले मैं आपको इस छत का विजिट कराती हूँ जहाँ हमने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा। घर से ज्यादा तो हम छत पे रहा करते थे, सर्दियों में धूप सेकते थे और गर्मियों में यहाँ पे बिस्तर लगा लिया करते थे। किसी जमाने में इस गली में सबसे बड़ा घर ही हमारा हुआ करता था, सबसे ज्यादा हवादार छत भी हमारी हुआ करती थी। मगर अभी देखें साथ वाले घरों ने कितनी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा बड़ी तंग हो गई है। कितना कुछ बदल गया है ना यहाँ पे। घर के साथ साथ इर्द गिर्द भी कितना कुछ तब्दील हो गया है। हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि जो भी बदले अच्छे के लिए बदले, जो भी तब्दीली आए अच्छे के लिए आए। हाँ बस अपने रिश्ते नहीं बदलने चाहिए। तो एक और तब्दीली नहीं आई मेरे मेके की रूटीन में कि नाश्ता यहाँ पर सब एक साथ ही करते हैं। स्टार्ट से यहाँ पे एक ही रूटीन थी। जब अम्मा ब्रेकफास्ट बनाया करती थी तो सब दरवाजे खोल दिया करती थी, सबको एक साथ ही नाश्ता करना होता था, कोई लेट तक सो नहीं सकता था यहाँ पे। इस रूटीन में प्लस पॉइंट ये भी है कि मुझे यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाना पड़ता, जो कि मैं पहले खुद बनाती हूँ। मुझे तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी बना बनाया मिल जाता है। अरे भाई इसलिए इनका थैंक्स करना तो बनता है ना, इन्होंने उस रूटीन में कोई कमी नहीं आने दी। सो बस भाभीियों का इम्तिहान तो जारी रहेगा जब तक हम यहाँ रहेंगे। अल्लाह सब खैर करे तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। इनके प्लस पॉइंट्स तो मैं जरूर ही शेयर करूंगी। जैसे यहाँ मजे की बात यह है कि नेक्स्ट डे मेरी बड़ी बहन आ गई यहाँ पे। उनके लिए आज उन्होंने डिनर में मंदी बनाई हुई थी जो कि उनकी फेवरेट थी। बड़ी बात है भाई, वो हमारी फरमाइशों का ख्याल भी करती हैं और हमारी फेवरेट चीजें भी बना के देती हैं। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताती हूँ। यहाँ मेरे मेके में एक सवाल बहुत ज्यादा होता है कि आप आज क्या खाएंगी। सो बस आपका अपना ज़र्फ है कि आपने क्या खाना है, जो आपने फरमाइश करनी है वो बन जाना है। और किसमें मेरी फरमाइशें तो बहुत ही सादा होती हैं, और अगर मैं कोई फरमाइश कर दूँ तो फिर मैं यही करती हूँ कि अच्छा मैं बना के दे दूंगी। वैसे ये मैं मुरफ्ता नहीं कह रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ बनाना नहीं है, बना के तो यही देंगी। अच्छी बात तो ये है कि मैं व्लॉग में कोशिश करती हूँ कि आपके साथ वो शेयर करूँ जो कि कोई काम की बात है। तो काम की बात ये है कि हमारे शहर में बहुत कुछ मजेदार मिलता है जो कि भाई बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलता, और हमें बचपन से लेकर अब तक सब कुछ पता है कि कितना कुछ अच्छा मिलता है। सो हम वही फरमाइशें करती हैं और वही मंगवा लेती हैं और मिलजुल के खाते हैं, तो बचपन की यादें भी ताज़ा कर लेते हैं। फिर हमारे भाई भाभी भी तो ऐसे ही हैं जिनको लेट नाइट क्रेविंग्स होती रहती हैं। सो हमारे भी बस मजे हैं साथ साथ। अब्रॉड लाइफ में सबसे बेमजा बात जो मुझे लगती है वो ये है कि मैं वहाँ पे अपने लिए कपड़े नहीं बना पाती, और फिर यहाँ सबके कपड़े देखकर मुझे कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है। अरे भाई अपना अपना वक्त आता है, मेरे पे भी कभी वक्त हुआ करता था। सबसे पहले कपड़ा मैं खरीदा करती थी, सबसे ज्यादा पहले मैं ब्रांड्स इंट्रोड्यूस कराया करती थी, और अभी मैं इतनी गरीब सी होकर बैठी होती हूँ इन सबके बीच में कि अच्छा कौन सा कपड़ा आया है, कौन सा ब्रांड आजकल इन है, कौन सा डिजाइनर चल रहा है भाई। और फिर हम भाभियां बहनें जब इकट्ठी हों और कपड़ों के ऊपर बातें ना करें, अपने अपने कपड़े ना दिखाएं, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। नेक्स्ट डे यहाँ पे शादी चल रही थी तो मुझे पता चला कि अच्छा मुझे भी अटेंड करनी है ये शादी।
अलमिया ये है, इस शादी में शॉर्ट शर्ट बस मैंने ही पहनी हुई थी, जबकि पाकिस्तान में लॉन्ग शर्ट इस टाइम ट्रेंडिंग में है। आए कितना बुरा लगता है ना आउट ऑफ फैशन होना, जैसे मेरे पास तो कपड़े होते ही नहीं है। और फिर मैं आपको बताऊं कि सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, अच्छा वहाँ कपड़े नहीं मिलते हैं, तुम्हारे पास कपड़े नहीं होते हैं, क्या मतलब है, तुम क्या ट्रेंडिंग फैशन नहीं कर पाती वहाँ पे। अच्छा फिर लोगों को लगता है कि सऊदी अरेबिया में मैं सिर्फ बुर्के ही पहनती हूँ। अल्लाह, इतने सालों के जवाब नहीं दिए जाते मुझसे, मैं क्या बताऊँ, वाकई वहाँ पे कपड़े नहीं मिलते भाई, और जो मिलते हैं वो इतने पसंद नहीं आते या फिर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यार मैं सच में पाकिस्तान की शॉपिंग को बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ, आप लोगों को क्या पता। ये बात तो सच है कि हम किसी भी खाते में नहीं आते, हम वहाँ का फैशन करें या यहाँ का, यहाँ है तो यहाँ के कपड़े लेने पड़ जाते हैं, वहाँ जाए तो वहाँ का फैशन पूरा करना पड़ जाता है। लाइफ गोज ऑन इन दिस वे। यहाँ की गर्मी के साथ गुजारा करने के लिए हल्की फुल्की लॉन चाहिए होती है, सो इसके लिए लॉन के पीसेस अनस्टिच लेना पड़ते हैं, और फिर इसके साथ ये छोटे छोटे काम, इसकी लेसेस लेना, इनकी मैचिंग्स करना। वैसे कभी तो मैं बाजार में बहुत ही खुश रहती हूँ, लेकिन इस बार मुझे ये काम करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मैं अपने बच्चों के लिए दो तरह की ड्रेसेस बनाती हूँ, एक रेडी टू वेयर लेती हूँ जो कहीं आने जाने के काम आ जाते हैं, और फिर दूसरे ये घर में पहनने के लिए, तो इसके लिए छोटी छोटी मैचिंग्स करना पड़ती हैं। एक वजह ये भी है कि इस टाइम पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा है। रेडी टू वियर चाहे मैं प्रिशे का परचेज करूँ या कोनैन का, 7,000 to 8,000 का एक ड्रेस पड़ रहा है मुझे। अभी तो ये पीसेस सस्ते पड़ रहे हैं, सो अभी इन्हीं से काम स्टार्ट करते हैं। अब अच्छा व्लॉग के इस टाइम में मैं आपको दिखाऊं कि इस टाइम मैं आपको एक तंदूरी रोटी दिखा रही हूँ जो कि छोलिया से बनती है। ये तो मेरी इतनी फेवरेट है ना, मुझे लगता है ये सऊदी अरेबिया में भी मिलता है, मगर मैं ऐसी रोटी नहीं बनवा पाती, सो बस मेरा दिल करता है कि हर रोज मैं ये खाऊं। शाम में ना हमें क्रेविंग्स हो रही थी कि आज खाना हम घर पे नहीं खाएंगे, हमें बाहर से खाना है, तो भाभीियों ने बताया कि न्यू सैंडविचेस आए हैं जो कि बहुत ही मजेदार हैं। लो जी, फिर शाही सवारी हमारी पहुंच चुकी है हमारे फूड पॉइंट पे। सैंडविचेस हमने भाभीियों की रिकमेंडेशन पे खाने हैं, जबकि यहाँ पर मैं एक फ्रूट चाट खाती हूँ बचपन से लेकर अब तक। इसी जमाने में ये 80 रुपीज का बॉक्स आया करता था, और फिर मुझे एक बर्गर भी याद आता है कि जो मैंने 30 रुपीज से स्टार्ट किया था, और जब मैं यहाँ से गई हूँ तो शायद वो 80 रुपीज में हो चुका था। मगर भाई अभी की प्राइसेस तो बहुत हाई हैं, और पाकिस्तान बहुत महंगा हो गया पहले से। इनका टेस्ट वही बहुत आला है, यहाँ का देखा जाए तो एम्बियंस और बैठने की जगह उतनी प्रॉपर नहीं है, मगर भाई टेस्ट में ये सबको मार देते हैं। यहाँ बार बार आने को दिल करता है, इतने मजेदार सैंडविचेस थे ये। वैसे ही मुझे लगता है कि जितनी छोटी दुकान होगी उतना मजेदार उनका टेस्ट होगा। अगर आप मेरे से पूछे ना कि मेरी चॉइस क्या है कि मैं कहाँ बैठकर खाना खाऊंगी, तो मैं ढाबे को प्रेफर करूंगी। शॉप अब बहुत पॉपुलर हो चुकी है और यकीनन इन्होंने बहुत कमाया होगा, लेकिन इन्होंने अपनी दुकान को बढ़ाया नहीं। इनका काम ऐसे ही इतना चल रहा है, मेरा ख्याल है इनको अपने लिए एम्बियंस चाहिए भी नहीं। और सच्ची में भाई ये फ्रूट चाट मुझे लगता है कि पहले मैंने इतनी मजेदार खाई ही नहीं, बस सुपर सुपर डिलीशियस। ये तो मुझे यहाँ का मनो सलवा लग रहा है, यकीन करें। अगर अभी इस व्लॉग का कोई व्यूअर पाक पतन से है तो मुझे जरूर बताएं कि उसने यहाँ की फ्रूट चाट खाई है क्या। इस तरह मुझे ये भी पता लगेगा कि पाक पतन से कौन है और उनकी फेवरेट फ्रूट चाट कौन सी है। अरे भैया मैं ये मानना पड़ेगा कि सारा टेस्ट हमारे पाकिस्तान में ही है, ढाबे से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक मैं पाकिस्तान की फैन हो चुकी हूँ। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि अभी मैंने एक शादी अटेंड की तो मुझे पता चला कि मेरे पास कपड़े बिल्कुल नहीं है, सो मैंने शॉपिंग के लिए पकड़ लिया लाहौर के लिए गाड़ी। अभी ये गाड़ी हमने पूरी रेंट आउट कर ली थी, ये बेसिकली APV है 7 सीटर। फाइनली इस व्लॉग के पब्लिश होने तक मैं बहुत सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ, और जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा। सच में काशिफ के बिना और गाड़ी के बिना हम बहुत ही तंग हुए इस बार, सो हमने सोच लिया कि हम अल्लाह अल्लाह करके अगर पहुंच ही गए हैं तो इस बार शॉपिंग भी करके ही जाएंगे। और फिर यहाँ एक बहुत खास शादी भी थी मेरे लिए, जिसके लिए मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी करना थी। मेरी शॉपिंग देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए अपडेट रहिएगा। हजरात देखें इतनी बड़ी गाड़ी के होते हुए हम बसों के धक्के खाने में